तीसरी पार्ट में है, मैयत को कफन देना फर्ज कफ़ाया है। मैयत को कफन पहनाना फ़र्ज कफ़ाया है। फ़र्ज कफ़ाया वह फ़ेल है कि अगर गांव के 100 गो लोग हैं, अगर 1-2 लोग भी वो काम कर लेते हैं तो पूरे लोग सवाब के हकदार हो जाते हैं। अगर किसी एक ने भी नहीं किया तो पूरा गांव के लोग गुनहगार होंगे। हाँ, समझ में आ गया। मर्द के लिए सुन्नत 3 कपड़े हैं, लिफाफ, अज़ार, कमीज़। और औरत के लिए सुन्नत यह है कि उसे 5 कपड़ों का कफन दिया जाए, लिफाफा यानी चादर, अज़ार यानी तहबंद, कमीज़ जिसे कफनी कहते हैं, ओढ़नी और जिसे सीनाबंद। इनके सिवा कफनी में कोई और तहबंद या रुमाल रखना बिदअत व ममनू है। मर्द में 3 कपड़ा, औरतों में 5 कपड़ा देना। हाँ, अब इसके अलावा ज़्यादा कपड़ा रखिएगा, ये सब सही नहीं है। अब उसका मतलब समझिए कि लिफाफा किसे कहते हैं और क्या से क्या होता है। लिफाफा यानी चादर की मिकदार ये है कि मैयत के कद से इस कदर ज़्यादा हो के दोनों तरफ बांध सके। लिफाफा के मतलब जिसे चादर कहते हैं। अब आप बताइए, किसी को देखिए जब कफन पहनाया जाता है तो नहीं देखिए, कभी देखिएगा तो पहले एक नीचे चादर नियर बिछा दिया जाता है, वो बड़ा होता है मैयत के कद से बड़ा। अगर मैयत मान लीजिए कि 5 फीट लंबाई का है तो उससे ओवर रखेंगे, इसलिए कि ऊपर सर के ऊपर भी बांध सके और पाँव के नीचे भी बांध सके। हाँ, तो लिफाफ का मतलब क्या होता है? चादर। और अज़ार यानी तहबंद, चोटी से कदम तक यानी लिफाफे से इतनी छोटी। और एज़ार जिसे तहबंद कहते हैं, चोटी से, चोटी कहाँ तक होता है? हेपरलो होता है ना जी औरतों के, वहाँ से लेके कदम तक, यानी कि एज़ार जो चादर है ना उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए कि जब बांधे तो तहबंद ना बनाए, सिर्फ लिफाफी बनाए, सिर्फ चादर ही बनाए। और कमीज़ यानी कफनी, गर्दन से घुटनों के नीचे तक कमीज़। कमीज़ समझते हैं ना, जिसे समीज कह लीजिए, तो गर्दन से घुटनों के नीचे तक, यहाँ तक होना चाहिए। और ये आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हो, आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हो। और जाहिलों में जो रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं, ये गलती है। जाहिलों में कुछ लोग पीछे कम करते हैं, आगे ज़्यादा करते हैं, नहीं, दोनों ये बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिंदे में हैं, जब आप समीज पहनती हैं तो क्या पीछे का छोटा आगे के आगे बड़ा कर रखती हैं? नहीं रखती हैं, दोनों बराबर रहता है। तो उस तरह चाक और आस्तीन उसमें ना हो, चाक और आस्तीन उसमें ना हो। और औरत के लिए कफनी सीना की तरफ चीरे, औरत के लिए कफनी सीना की तरफ चीरे। ओढ़नी 3 हाथ यानी 1.5 गज की होनी चाहिए। ओढ़नी जो देना है 3 हाथ 1.5 गज होना चाहिए। सीनाबंद पिस्तान से नाफ तक, और बेहतर यह है कि रान तक। सीनाबंद पिस्तान से नाफ तक, बेहतर यह है कि रान तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। सुरमा कंघी अगर फ़कीर को बतौर सदका दे तो कोई हर्ज नहीं, और कफन में रखना हराम है। सुरमा जो सुरमा लगाने के लिए आता है बच जाता है, कितना क्या करता है? फेंक देता है। फेंकना नहीं चाहिए। आप फजूल खर्च कर रहे हो, आप किसी फ़कीर को दे दो, वो लगाएगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपके मैयत को सवाब मिलेगा। ऐसा करना चाहिए। उसको फेंकना या कफन में रख देना हराम है, आप नहीं रख सकती हैं। कफन पहनाने का तरीका ये है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद, अब यहाँ से सुनेंगे हम कफन पहनाने का तरीका। इसके पहले हम क्या समझ लिए कि कफन क्या क्या होता है, कौन कौन सा कपड़ा देना है, कितना बड़ा बड़ा देना है, कितना बड़ा बड़ा साइज़ देना है, कितना छोटा छोटा साइज़ देना है, कौन से कैसे हो। क्योंकि आजकल गाँव देहात में बहुत किस्म के लोग कहने वाले सुनने वाले होते हैं। अक्सर आप देखिएगा जहाँ पर कोई आदमी इंतकाल करता है ना, तो करने वाले 2 से 3 गो आदमी होंगे और डायरेक्शन देने वाले 10-12 गो आदमी होंगे। जिसको खुद कुछ सही से नहीं बुझाता होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन देगा, खाली हल्ला करेगा, एने से हाउ करो, हाउ करो, ऐसे करता है कि ना, देख रही है ना। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अगर आपको मालूम है तो आप खुद कीजिए क्या। अब यहाँ से हम कफन पहनाने का तरीका समझेंगे। कफन पहनाने का तरीका ये है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने का तरीका ये है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद उसका बदन किसी पाक कपड़े से आहिस्तगी से पोंछ ले। उसका बदन किसी पाक कपड़े से, जब कफन बनता है ना तो उसमें कपड़ा पानी सुखाने वाला ही बनाया जाता है। हाँ, पाक कपड़े से उसके आराम से आहिस्ते आहिस्ते पूरे पानी को सुखा ले, पोंछ ले। कफन तर ना हो, क्योंकि जब आप बदन से पानी पोंछ लीजिएगा तब ना दूसरा कपड़ा पहनिएगा तो आपका कपड़ा तर नहीं होगा।
अगर आप पानी नहीं पोंछिएगा तो कपड़ा तर नहीं हो जाएगा। हाँ, तो उसी तरह कफन भी तर हो जाएगा, इसलिए पानी को आराम से पोंछ ले। और कफन को 1 या 3 या 5 बार 7 बार धोनी दे ले, उससे ज़्यादा नहीं। कफन को 1 या 3 बार या 5 बार या 7 बार धोनी झाड़ दे हैं। फिर कफन यूँ बिछाएं के पहले बड़ी चादर। अब कफन यूँ बिछाएं, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे मैयत को कफन पहनाना है तो पहले नीचे चटाई बिछा देंगे, भाई पाके जगह पर नूँ या चौकी पे है उसको साफ़ सफाई कर उस पर चादर बिछा देंगे, इसे लिफाफ कहते हैं। फिर तहबंद, फिर कफनी, नीचे चादर बिछा दिए, फिर तहबंद नीचे रख देंगे हैं उस अथी पर, और फिर उसके बाद कफनी रख देंगे। फिर मैयत को उस पर लेटाएं, फिर मैयत को लाकर उस पर लेटा देंगे किसी पर्दे के आड़ में, और कफनी पहनाएं। उसके बाद कफनी को पहना देना है और तमाम बदन पर खुशबू मले, और तमाम बदन में खुशबू मले, और माथे, नाक, हाथ, घुटने, कदम पर काफूर लगाए। माथे, नाक, हाथ, कदम पर काफूर लगाए, ये खुशबू होती है। कफनी पहनाकर औरत के सर के बाल के 2 हिस्से कर दे। कफन पहनाकर, जब आप कफनी पहना देते हैं तो औरत के बाल जो बड़ा बड़ा होता है ना, उसको 2 हिस्से कर दे, करके कफनी के ऊपर सीना पर डाल दे, और फिर पीछे से बाल आधा इधर महला कर ला दे, आधा इधर महला कर उसके सीना पर डाल दे। एक हिस्सा दाएं जानिब और एक हिस्सा बाएं तरफ, एक हिस्सा दाएं जानिब, दूसरे हिस्सा बाएं जानिब। और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे, ओढ़नी आधे पीठ के नीचे से बिछा दे। ओढ़नी आधे पीछे से आधे पीठ के नीचे से बिछा दे, और फिर उसके बाद सर के ऊपर से लाकर डाल दे, जिस तरह नकाब ओढ़ा जाता है सर पर लाए, और मुंह पर नकाब की तरह डाल दे कि सीना पर रहे, नकाब पर जब यहाँ डाल लेंगे तब ना इस पर ले रहेगा। कि उसकी लंबाई निस्फ पुस्त से सीना तक हो। निस्फ पुस्त यानी कि आधा पीठ से लेकर सीना तक। जब आप 3 हाथ का दुपट्टा लाइएगा, पीछे से यहाँ डालिएगा तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, और चौड़ाई 1 कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, चौड़ाई 1 कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक हैं। और ये जो बात औरतें करती हैं कि ज़िंदगी की तरह ओढ़ाती हैं, ये महज बेजा और खिलाफ़े सुन्नत है। ज़िंदगी की तरह ओढ़ाती हैं, जगह आप ज़िंदगी में क्या ओढ़ रही हैं, एंगा ओढ़ाती हैं, हालांकि ये बेजा गलत बात है, खिलाफ़े सुन्नत है। इस तरह आप ज़िंदगी की तरह नहीं ओढ़ा सकते। हाँ, फिर आज़ार यानी तहबंद लपेटे, फिर आज़ार तहबंद लपेटे। पहले बाएं जानिब से फिर दाएं जानिब से, पहले बाएं जानिब से फिर दाहिने जानिब से। फिर लिफाफा लपटे, पहले बाएं तरफ से फिर दाहिने तरफ से, पहले लिफाफा भी बाएं तरफ से उठाने हैं फिर दाहिने तरफ से, ताकि दाहिना ऊपर रहे, और सर और पाँव की तरफ बांध दें ताकि उड़ने का अंदेशा न रहे। सर के तरफ, सर के ऊपर जो निकलता है वहाँ पे बांध दीजिए, और पाँव के नीचे बांध दीजिए। फिर सबके ऊपर सीना बंद पिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बांध दे। फिर सबसे ऊपर सीना बंद, सीना से लेकर पिस्तान से लेकर सीना तक बांध दे। पिस्तान के ऊपर से रान तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बांध दे। यह है कफन पहनाने का तरीका।